छिन्नमस्ता, छिन्नमस्तिका, महाविद्या, परिचय एवं साधना के पात्र अपात्र का विस्तृत विवेचन। 10 महाविद्याओं में पंचम स्थान पर प्रतिष्ठित आद्याशक्ति छिन्नमस्तिका तत्वतः भयावह नहीं, वरन परमपरिवर्तन और आत्मबलिदान की दिव्य मूर्ति हैं। वे वह शक्ति हैं जो अहं के शिरोच्छेद द्वारा साधक को शुद्ध चैतन्य में प्रतिष्ठित करती हैं। उनका स्वरूप गूढ़, रहस्यमय और उग्र है, किंतु उनके हृदय में करुणा की अखंड धारा प्रवाहित होती है। 1. छिन्नमस्तिका का तात्विक परिचय। नाम का अर्थ छिन्न, कटा हुआ। मस्ता, मस्तक, सिर, अर्थात स्वमस्तक का त्याग करने वाली, जो स्वयं का अह काटकर ब्रह्मरस का वितरण करती हैं। स्वरूप वर्णन। शास्त्रों में उनका वर्णन इस प्रकार है। नग्न, ऊर्ध्वकेशी, रक्तवर्णा, दाहिने हाथ में खड्ग, बाएं में स्वक्ता मस्तक, धड़ से 3 रक्तधाराएं निकलती हुई, मध्यधारा स्वयं पीती हैं, अन्य 2 धारा डाकिनी वर्णिनी को देती हैं। कामदेव रति पर आरूढ़। यह दृश्य प्रतीक है। प्रतीक। तात्विक अर्थ। कटा मस्तक, अहंकार का नाश। रक्तधारा, जीवन शक्ति, प्राण। डाकिनी वर्णिनी, इड़ापिंगला नाड़ी। मध्यधारा, सुषुम्ना, नग्नता, शुद्ध सत्य। 2. पौराणिक संदर्भ। छिन्नमस्तिका का उल्लेख तंत्रागमों, रुद्रयामल, तंत्रचूड़ामणि आदि में मिलता है। कथा है कि एक बार देवी की सखियां भूख से व्याकुल हुई। देवी ने तत्क्षण अपना मस्तक काट दिया और रक्तधारा से उनकी तृप्ति की। यह कथा संकेत देती है परम शक्ति स्वयं का बलिदान देकर सृष्टि का पोषण करती है। 3. साधना का गूढ़ तत्व। छिन्नमस्तिका साधना कुंडलिनी जागरण की तीव्र साधना मानी जाती है। यह साधना भय का अतिक्रमण, काम शक्ति का रूपांतरण, मृत्यु भाव का बोध, अहंकार विलय का साधन है। यह साधना साधारण उपासना नहीं, अपितु वीराचार या उच्च तांत्रिक मार्ग की साधना है। 4. छिन्नमस्तिका साधना के पात्र योग्य साधक। छिन्नमस्तिका की साधना हर किसी के लिए नहीं है। योग्य साधक में निम्न गुण आवश्यक हैं। 1. गुरु दीक्षा प्राप्त हो। बिना सिद्ध गुरु के यह साधना करना अत्यंत घातक हो सकता है। 2. मानसिक स्थिरता, जिसका मन भय, भ्रम, मानसिक विकारों से मुक्त हो। 3. ब्रह्मचर्य या संयम, काम शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता हो। 4. निर्भीकता, श्मशान, एकांत, रात्रि साधना से भयभीत न हो। 5. शास्त्र ज्ञान, तंत्रन्यास, यंत्र पूजन, बीजमंत्र का शुद्ध उच्चारण जानता हो। 6. गुरु आज्ञा, स्वेच्छा से नहीं, गुरु आदेश से साधना प्रारंभ करे। 5. साधना के अपात्र अयोग्य व्यक्ति। निम्न प्रकार के लोग इस साधना के लिए अपात्र माने जाते हैं। मानसिक रोग से ग्रस्त, अत्यधिक भयभीत स्वभाव, तांत्रिक प्रयोग जिज्ञासा या प्रदर्शन हेतु करने वाले, मद्य, मांस, तामस में लिप्त किंतु संयमहीन, बिना गुरु के स्वाध्याय से प्रयोग करने वाले, लोभ, वशीकरण, मारण आदि निम्न उद्देश्यों से प्रेरित। ऐसे व्यक्ति साधना से मानसिक विकार, भ्रम, भयावह स्वप्न, ऊर्जा विक्षेप आदि का अनुभव कर सकते हैं। 6. साधना विधि का संक्षिप्त संकेत। यह केवल सामान्य जानकारी है। पूर्ण विधि गुरु से ही ग्रहण करें। साधना काल: अमावस्या, अष्टमी, मध्यरात्रि। आसन: लाल वस्त्र, श्मशान या एकांत कक्ष। पूजन सामग्री: लाल पुष्प, रक्तचंदन, त्रिकोण यंत्र, मूल बीज मंत्र। ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचनीय हूँ फट स्वाहा।
मंत्र जप संख्या गुरु निर्देश अनुसार। 7 साधना के फल। यदि विधिपूर्वक और गुरु मार्गदर्शन में की जाए तो कुंडलिनी जागरण, अद्भुत आत्मबल, शत्रुनाश, वाक सिद्धि, आध्यात्मिक तेज, मृत्यु भय से मुक्ति। परंतु मुख्य फल है अहंकार विनाश और आत्म साक्षात्कार। 8 छिन्नमस्तिका का आंतरिक संदेश। छिन्नमस्तिका हमें सिखाती हैं, जो स्वयं को अर्पित करता है वही परम को प्राप्त करता है। वे काम और त्याग दोनों की परम सीमा हैं। वे दिखाती हैं कि जीवन और मृत्यु, सुख और भय सब एक ही शक्ति के विविध आयाम हैं। 9 साधक के लिए अंतिम निर्देश। यदि आप गहन तांत्रिक मार्ग के साधक हैं तो पहले गुरु खोजें, दीक्षा लें, मन शरीर शुद्धि करें, नवदुर्गा या भुवनेश्वरी आदि की उपासना से प्रारंभ करें। छिन्नमस्तिका साधना अंतिम चरण की साधना है। महाविद्या छिन्नमस्तिका साधना की रहस्यमयी कथा। एक सच्चे भक्त और एक दुष्ट तांत्रिक की गहन, प्रेरणादायक और भयावह आध्यात्मिक यात्रा। भूमिका आदिशक्ति का उग्र प्रकाश। 10 महाविद्याओं में पंचम स्थान पर प्रतिष्ठित छिन्नमस्ता केवल उग्रता की देवी नहीं, अपितु आत्मबलिदान और अहम विनाश की परम प्रतीक हैं। उनका स्वरूप भयावह है, परंतु उनके भीतर छिपा है अद्वैत का अमृत। यह कथा उसी दिव्य शक्ति की है जहां एक ओर है सच्चा साधक और दूसरी ओर है स्वार्थी दुष्ट तांत्रिक। एक की साधना उसे मुक्त करती है, दूसरे की महत्वाकांक्षा उसे ग्रस लेती है। अध्याय 1 श्मशान की पुकार। काशी के समीप एक निर्जन क्षेत्र में गंगा के तट पर एक प्राचीन श्मशान था। वहां रात्रि के समय साधारण मनुष्य का जाना वर्जित था, किंतु वहीं तपस्या करता था एक युवक अद्वैत। अद्वैत जन्म से ही वैराग्य स्वभाव का था। बाल्यकाल से उसे तांत्रिक ग्रंथों में रुचि थी, पर वह शक्ति नहीं सत्य चाहता था। एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन हुआ। रक्तवर्णा ऊर्ध्वकेशी स्वमस्तक धारण किए दिव्य शक्ति ने कहा, यदि सत्य चाहते हो तो स्वयं को काटना होगा, अह का शिरोच्छेद। वह जान गया यह आह्वान छिन्नमस्ता का है। अध्याय 2 गुरु की दीक्षा। अद्वैत पहुंचा एक सिद्ध तांत्रिक के पास, आचार्य वामदेव। वामदेव ने उसकी परीक्षा ली। 3 रात्रि तक उसे श्मशान में ध्यान करने भेजा। वहां अद्वैत ने भय, भ्रम, भूत प्रेत दृश्य देखे, किंतु अडिग रहा। गुरु ने कहा, छिन्नमस्तिका साधना शक्ति की नहीं, शुद्धि की साधना है। जो कामना लेकर आएगा वह नष्ट होगा। दीक्षा मिली। 20 मंत्र उसके कान में फूंका गया। अब उसकी यात्रा आरंभ हुई। अध्याय 3 दुष्ट तांत्रिक का उदय। उसी नगर में रहता था एक महत्वाकांक्षी तांत्रिक भैरवनाथ। वह तंत्र का उपयोग धन, वशीकरण और भय उत्पन्न करने हेतु करता था। उसे ज्ञात हुआ कि छिन्नमस्तिका साधना से अपार सिद्धियां मिलती हैं। उसने न गुरु खोजा न शुद्धि की, उसने केवल शक्ति चाही। उसने तांत्रिक ग्रंथ चुराए और स्वयं प्रयोग प्रारंभ किया। अध्याय 4 प्रथम रात्रि की परीक्षा। अमावस्या की मध्यरात्रि। अद्वैत श्मशान में त्रिकोण यंत्र स्थापित कर जप में लीन था। जैसे जैसे मंत्र जप बढ़ा, वातावरण बदलने लगा। चिता की राख हवा में उठी। कुत्तों का रुदन हुआ। अचानक उसने देखा, स्वयं का मस्तक उसके सामने पड़ा है। भय की लहर उठी, पर गुरुवचन स्मरण हुआ, जो देखो उससे तादात्म्य मत करो। वह जप करता रहा। दृश्य विलीन हुआ। अध्याय 5 दुष्ट साधना का परिणाम। उधर भैरवनाथ ने मदिरा, मांस और तामस में डूबकर मंत्र जप आरंभ किया।
उसने देवी को आदेश दिया, मुझे वशीकरण शक्ति दो। अचानक दीपक बुझ गया। कमरे में दुर्गंध फैली। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वह चीखा पर कोई न आया। उसकी साधना भय में परिवर्तित होने लगी। अध्याय 6 रक्तधारा का रहस्य। तीसरी रात्रि अद्वैत की साधना उत्कर्ष पर थी। उसे दर्शन हुआ। 3 रक्तधाराएं बह रही हैं। एक धारा उसकी ओर आई। उसने उसे पी लिया। क्षण भर में उसे अनुभव हुआ। उसका काम, क्रोध, लोभ सब कट रहे हैं। वह रो पड़ा। उसे ज्ञात हुआ, यह रक्त मृत्यु नहीं, चैतन्य है। अध्याय 7 दुष्ट का पतन। भैरवनाथ ने क्रोध में आकर बलि देने का प्रयास किया। जो ही उसने मंत्र पढ़ा, दीवार पर छाया उभरी, कटे मस्तक वाली देवी। वह चिल्लाया, मैं आदेश देता हूं। पर देवी की वाणी गूंजी, जो स्वयं को नहीं काट सकता, उसे मैं ही काटती हूं। अचानक वह अचेत हो गिर पड़ा। उसका मन भ्रमित हो गया। अध्याय 8 परम परीक्षा। अद्वैत को अंतिम परीक्षा मिली। उसे स्वप्न में अपने माता पिता का रोता हुआ रूप दिखा। मन डोल उठा। देवी की वाणी आई, त्याग बिना तत्व नहीं। अद्वैत ने प्रार्थना की, माता मेरा अह काटो, परिवार नहीं। उसका हृदय करुणा से भर गया। दृश्य शांत हो गया। अध्याय 9 सिद्धि। पूर्णिमा की रात्रि। अद्वैत समाधि में था। अचानक प्रकाश फूटा। स्वर गूंजा। अह शून्य हुआ। अब तू ही मैं हूं। उसे भीतर शांति, निर्भयता और अद्वैत अनुभव हुआ। वह सिद्ध हुआ, पर शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। अध्याय 10 दुष्ट का अंत। भैरवनाथ मानसिक संतुलन खो बैठा। वह नगर में भ्रमित घूमने लगा। अंततः श्मशान में गिर पड़ा। लोगों ने कहा, तंत्र ने उसे नष्ट कर दिया। पर सत्य यह था, उसका लोभ उसे ग्रस गया। उपसंहार। छिन्नमस्तिका का संदेश। छिन्नमस्ता की साधना शक्ति नहीं, शुद्धि है। भय नहीं, बोध है। मृत्यु नहीं, मोक्ष है। सच्चा भक्त स्वयं को अर्पित करता है। दुष्ट तांत्रिक देवी को आदेश देता है। एक को सिद्धि मिलती है, दूसरे को विनाश। गूढ़ शिक्षाएं। बिना गुरु साधना न करें। शक्तिलालसा विनाश का कारण है। अहंकार ही वास्तविक बलि है। भय साधक की परीक्षा है। देवी करुणामयी हैं, पर अन्याय सहन नहीं करती। अंतिम वचन। छिन्नमस्तिका हमें सिखाती हैं, जो स्वयं को काटता है वही अमर होता है। छिन्नमस्ता साधना विधि विस्तृत तांत्रिक विवेचन मूल मंत्र सहित। पंकज जी, छिन्नमस्तिका साधना अत्यंत उग्र और उच्चकोटि की तांत्रिक साधना मानी जाती है। यह सामान्य उपासना नहीं, बल्कि अहंशिरोच्छेद की आंतरिक साधना है। पहले स्पष्ट कर दूं, बिना सिद्ध गुरु की दीक्षा के उग्र तांत्रिक प्रयोग, विशेषकर श्मशान, बलि, वीराचार आदि न करें। नीचे दी जा रही विधि दक्षिणाचार आधारित, सात्विक और सुरक्षित साधना रूप है। 1. साधना का तात्विक उद्देश्य। छिन्नमस्तिका साधना का लक्ष्य। अहंकार विनाश, काम शक्ति का रूपांतरण, कुंडलिनी जागरण, निर्भयता की सिद्धि, आत्मबोध। यह साधना स्वमस्तक त्याग का प्रतीक है, अर्थात मन, वासना और अहं की बलि। 2. साधना के लिए पात्रता। गुरु दीक्षित साधक, मानसिक रूप से स्थिर, संयमी जीवन, नियमित जप अनुष्ठान का अभ्यास। 3. साधना काल। अमावस्या,
कृष्ण पक्ष अष्टमी, मध्यरात्रि रात के 10:30 बजे रात के 1:30 बजे। गुप्त नवरात्रि विशेष फलदायी। 4 आवश्यक सामग्री: लाल आसन कुश या ऊन, लाल वस्त्र, त्रिकोण यंत्र रक्तचंदन या अष्टगंध से अंकित, लाल पुष्प जपा गुड़हल, धूप दीप तिल तेल, नैवेद्य खीर या मीठा, रुद्राक्ष या हकीक माला। 5 प्रारंभिक शुद्धि। 1 आचमन, ओम केशवाय नमः 3 बार। 2 प्राणायाम, 9 बार गहरी श्वास मन स्थिर करें। 3 भूमि शुद्धि मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। 6 ध्यान श्लोक, ध्यान करते समय देवी का स्वरूप मन में स्थापित करें। रक्तवर्णा खड्गकरा त्रिनेत्रा ऊर्ध्वकेशिनी, स्वमस्तक धारिणी देवी छिन्नमस्ता नमाम्यहं। भावना करें कि अहंकार कट रहा है और शुद्ध चेतना प्रकट हो रही है। 7 मूल बीज मंत्र, छिन्नमस्तिका का प्रमुख तांत्रिक मूल मंत्र, ओम ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचनीय हूँ फट स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। मंत्र का भावार्थ: ह्रीं महाशक्ति, क्लीं काम शक्ति, ऐं विद्या, हूँ संरक्षण, फट विघ्न विनाश। 8 जप विधि: 108, 324 या 1008 जप। रुद्राक्ष या लाल हकीक माला, प्रतिदिन एक निश्चित समय, 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन का अनुष्ठान। 9 न्यास संक्षिप्त, केवल दीक्षित साधक करें। ह्रीं हृदय, क्लीं नाभि, ऐं कंठ, हूँ ललाट, फट संपूर्ण शरीर। 10 आंतरिक साधना सबसे महत्वपूर्ण। साधना के दौरान अपने भीतर के क्रोध वासना भय को देखें, उन्हें दबाए नहीं, साक्षी बने। कल्पना करें कि देवी खड्ग से अह काट रही हैं। मध्य रक्तधारा को सुषुम्ना नाड़ी में उठती ऊर्जा माने। यह आंतरिक ध्यान ही वास्तविक साधना है। 11 पूर्णाहुति, जब पूर्ण होने पर, हे छिन्नमस्तिके, मेरा अहंकार काम और भय काटकर मुझे आत्मबोध दो। आरती करें, नैवेद्य अर्पित करें। 12 साधना के संकेत: यदि साधना सफल दिशा में है तो निर्भयता बढ़ेगी, स्वप्न स्पष्ट होंगे, काम वासना नियंत्रित होगी, ध्यान गहरा होगा,